अस्सलाम वालेकुम किसान भाइयों, मैं बिनियामिन शौकत हूँ और आप किसान न्यूज़ देख रहे हैं। मैं अक्सर आपकी खिदमत में हाजिर होता हूँ और आपको ज़राअत और लाइफ स्टॉक के मतलब अहम चीज़ें और बिज़नेस रिलेटेड चीज़ें जो होती हैं वो आपको हम गाइड करते रहते हैं। और किसान न्यूज़ का मकसद भी यही है कि आप लोगों को बेहतर तरीके से जो मॉडर्न ट्रेंड चल रहा है उसके मुताबिक गाइड किया जाए। तो नाग जीवन के बारे में आज प्रोग्राम है जी। नाग जीवन जो है, आप दोस्त जानते हैं कि गुज़श्ता साल इसका फ़ी किलो बीज 10,000 रुपये तक भी बिका है और एक साल पीछे जाएं तो इससे भी महंगा था। और तकरीबन 4 साल नाग जीवन ने पाकिस्तान में, पाकिस्तानी ज़राअत में और जो कारोबारी हजरात थे, ज़राअत में जो कारोबारी हजरात होते हैं, उन्होंने इसमें से ठीक ठाक पैसा कमाया है। और मैं दर्जनों ऐसे लोगों को जानता हूं जो मेहरान गाड़ियों से उतर के फार्चूनर पे आ चुके हैं सिर्फ नाग जीवन की वजह से। और ये कोई 1-2-100 एकड़ों की बात नहीं है, ये हज़ारों एकड़, एक अंदाजे के मुताबिक पाकिस्तान भर में ये इस वक्त 50,000 एकड़ से ज़ायद रकबे पर लगा हुआ था। लेकिन बदकिस्मती अब हो चुकी है किसान भाइयों। मैं आपको बताता चलूं कि ऐसे किसान भाई जो अब इस साल इसको लगाना चाह रहे हैं, उनकी बिज़नेस स्ट्रेटजी बिल्कुल चेंज हो जाएगी। इससे पहले जो चलता रहा है वो आप लोगों ने सीड फैक्ट्रीज़ लगाई हुई थी, लेकिन अब ये किचन आइटम के तौर पर इस्तेमाल किया जाएगा और आपने इसके ऊपर अखराजात भी उसी तरह के ही करने हैं। आज का प्रोग्राम भी इसलिए है कि आप दोस्तों को ये बर वक्त गाइड कर दिया जाए ताकि आप अपने अखराजात कंट्रोल में रखें, क्योंकि अब ये बीज नहीं बिकना, ये किचन आइटम के तौर पे बिकनी है। और उसका रेट आप दोस्त जानते हैं कि होलसेल मार्केट में 200 रुपये से ज़्यादा नहीं होता। तो अभी नाग जीवन जो है वो 300-400 रुपये फ़ी किलो में मार्केट में दस्तयाब है और अगले साल हो सकता है इसका रेट दूसरे के बराबर आ जाए, जो हमारा देसी थोम वगैरह होता है उसके बराबर आ जाए। तो जैसा कि आप दोस्त जानते हैं कि गुज़श्ता 4-5 साल इसके ऊपर बहुत बूम रहा है, तो लेकिन अब वो बूम नहीं रहा, अब वो बूम ख़त्म हो चुका है। अब जिसने भी काश्त करना है उसको सोच समझ के काश्त करना चाहिए कि अखराजात और इसका जो इनकम साइड है वो कैलकुलेट करके फिर इसमें खादें डालनी चाहिए, फिर इसमें बाकी जो लवाजमात है वो करने चाहिए। तो मैं आपको बताया देता हूँ कि जो रूटीन में नाग जीवन की पैदावार है वो तकरीबन 200 से 250 मन तक होती है और जब उसको ड्राई किया जाता है तो वो पैदावार 100 मन तक आ जाती है। जबकि हमारा जो देसी थोम है वो 100 मन पैदावार देता है और जब उसको ड्राई करते हैं तो 50 मन से भी कम आ जाती है। तो इस सिनेरियो में देसी थोम वर्सेस नाग जीवन दोनों का जब मुकाबला किया जाता है तो उसमें फिर नाग जीवन जो है उसके प्लस पॉइंट इसलिए आ जाते हैं कि इसकी प्रोडक्शन जो है वो दूसरे की निस्बत ज़्यादा है और ऑब्वियसली जब प्रोडक्शन ज़्यादा होगी तो आपके पास मार्जिन्स भी ज़्यादा आएंगे। तो अब तक की कैलकुलेशन के मुताबिक आपको बता रहा हूँ कि नाग जीवन जो है अब वो 2-2.5 करोड़ वाली किस्सा कहानी ख़त्म हो चुकी है। इस वक्त वो मैक्सिमम आपको 7 से 8 लाख रुपए फ़ी एकड़ पैदावार देगा, वो भी अगर मार्केट में एंड कंज्यूमर यानी जिसने ये खाना है उसकी एक्सेप्टेबिलिटी हुई, उसको टेस्ट इसका अच्छा लगा या इसको मार्केट में कबूल कर लिया गया, तब ये रेट आएगा। अदरवाइज़ इसका रेट आगे क्या निकलेगा ये अब मार्केट बता सकती है, हम लोग नहीं बता सकते। इस वक्त नाग जीवन जिसने भी लगाना है वो ज़मीन का ठेका डाल के अगर 2 लाख से ज़्यादा अखराजात करेगा तो फिर वो समझ ले कि वो लॉस में जाएगा। अगर आप अपने अखराजात 2 लाख तक महदूद कर सकते हैं तो फिर नाग जीवन की फ़सल आपके लिए बेहतर है, अदरवाइज़ इसका अब आप रिस्क मत दें। हमें बहुत से किसानों ने फ़ोन किया कि हमारे पास सीड पड़ा हुआ है, ये हमारा कहीं बिकवाएं। तो आप दोस्त जानते हैं कि किसान न्यूज़ ने इसका कोई सीड नहीं बेचा, सिर्फ इसलिए कि किसी वक्त भी इसके गुब्बारे से हवा निकलने के इम्कानात थे, तो वो अब हवा निकल चुकी है। तो ऐसे किसान भाइयों को अब मैं सिर्फ ये मशवरा दे सकता हूँ कि उसको जो भी आपके पास सीड पड़ा हुआ है उसको फेंकने की बजाय या सस्ते दामों, बहुत सस्ते दामों बेचने की बजाय अब उसको आप मल्टीप्लाई कर लें। आपके पास एक दूसरा मज़ीद रकबा है तो उस रकबे में इसको काश्त करें और नेक्स्ट सीज़न में किचन आइटम के तौर पे ये आप मार्केट में सेल करें, तो उससे फिर कम से कम आपकी रिकवरी हो जाएगी। लेकिन मैं जानता हूं कि आप लोगों ने बहुत ख़र्चा किया और इस वक्त बहुत से किसान जो हैं या इसमें इन्वेस्टर जो हैं
बेसिकली नाग जीवन का जो ज़्यादा काम था वो किया ही इन्वेस्टर्स ने था, और इन्वेस्टर अपना कमा के निकल चुका है। अब जो किसानों ने महंगे दामों बीज लिया था थोड़ा थोड़ा, वो अब उनके पास फंसा। अब जो किसान है वो दोबारा फंस चुका है। तो किसान अब सीड बेचने की बजाय इसको आगे मल्टीप्लाई करें, और नॉर्मल जो आपका मार्केट में लहसुन या थोम बिकता है उसके हिसाब से इसको तैयार करें। नाग जीवन में अखराजात इसलिए ज़्यादा आ रहे थे कि उसका हमने साइज़ बड़ा करना होता था, और वो जो बड़ा साइज़ है ये इटसेल्फ एक मशकूक चीज़ है कंज्यूमर के पॉइंट ऑफ व्यू से। जब आपने उसको किचन में यूज़ करना है तो फिर बड़ा साइज़ डाउटफुल रह जाता है। जब आप खादें कम डालेंगे तो यकीनन लहसुन का साइज़ छोटा रहेगा और मार्केट में उसकी एक्सेप्टेबिलिटी हो जाएगी। तो इसलिए किसान भाइयों, अब नाग जीवन का काम सोच समझ कर करें। ये बिल्कुल हम आपको सर्वे करके मुख्तलिफ़ कॉल्स, और बल्कि मैं आपको बताऊं कि लाहौर में अब मैंने 2 जगह पे बैनर लगे देखे हैं, कपड़े के बैनर लगे हुए हैं कि नाग जीवन 200 रुपये फ़ी किलो में दस्तयाब है। तो अब आपने जो भी करना है सोच समझ के करना है। हमारा काम आपको अपडेट करना था, बताना था, सो हमने बता दिया। इसके साथ ही इजाज़त दीजिए, और अगर आपको प्रोग्राम अच्छे लगें तो किसान न्यूज़ को सब्सक्राइब ज़रूर कर दें, क्योंकि यहाँ 12 से ज़ायद मुख्तलिफ़ सेक्टर के माहिरीन जो हैं वो आपको मुफ्त में आगाही देते हैं और इंफॉर्मेटिव प्रोग्राम्स देते हैं, और आप लोगों के लिए फ़िक्रमंद हैं कि आपकी पैदावार बढ़े और आप नुकसान से बच सकें। इजाज़त दीजिए, खुदा हाफिज़।